हेलो। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक अभिनेता हूँ, एक ट्रेंड एक्टर हूँ और सिंगिंग की भी ट्रेनिंग है मेरी। रिसेंटली दिवाकर का कैरेक्टर मैंने महारानी वेब सीरीज में किया है और इससे पहले भी मैंने कुछ काम किए हैं। लेकिन मेजर अगर आप कहेंगे जिसमें कि लोगों ने थोड़ा मुझे जानना शुरू किया है, वो है महारानी का दिवाकर का किरदार। और इससे पहले मैं स्वांगी परफॉर्मर करके मेरा एक ग्रुप है, जिसके अंडर में मैं लगातार एक्टिंग का वर्कशॉप कंडक्ट करता रहा हूँ। पिछले 10-11 साल से मुंबई में कर रहा हूँ। तो उसी सिलसिले में मैं आप लोगों से एक राब्ता कायम करना चाह रहा था, एक बातचीत करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं अभी, खास तौर पे महारानी की रिलीज होने के बाद। बहुत सारे नए एक्टर, बहुत सारे जो एक्टर बनना चाहते हैं, अ, तो वो लोग कॉल करते हैं कि सर मुझे भी रोल दिला दो, सर मुझे भी काम चाहिए, सर मुझे एक उसमें कोई नया कुछ मतलब छोटा सा भी रोल मिल जाए तो मैं कर लूँगा। आप समझ रहे हैं? तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, मुझे आप लोगों से बातचीत करनी चाहिए। देखिए, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं और देख पा रहे हैं, अ, मेरी जर्नी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बात करूँगा यहाँ, चूँकि मेरी जर्नी इस बीच में काफ़ी सारे मीडिया वालों ने कवरेज किया है, मीडिया के दोस्तों ने कवर किया है। और इंडियन एक्सप्रेस से लेके नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, देसी मार्टिनी और भी जितने न्यूज़ पोर्टल्स हैं जो ऑनलाइन हैं या फिर ऑफलाइन भी हैं, पीटीआई ने कवर किया, इंडिया टीवी ने एक इंटरव्यू किया था। तो बहुत सारे जगहों पे मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता रहा हूँ और आप लोग पढ़ते भी रहे होंगे, मुझे लग रहा है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप ज़रूर मेरे पेज, पंकज झा जो मेरा पेज है, वेरीफाइड पेज है, उस पर जाके आप पढ़ सकते हैं। मैं लगातार अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के बारे में भी, कुछ मीडिया में अगर प्रकाशित होता है उसके बारे में भी। तो दोस्तों, मैं पिछले मेरी जो जर्नी है ना, वो मतलब अगर मैं अपने मुजफ्फरपुर के समय को छोड़ भी दूँ तो दिल्ली और मुंबई मिला के 20 साल की जर्नी है। कम से कम 13 साल अभी मुंबई में और 7 साल दिल्ली का समय। तो 20 साल की जर्नी है। 20 साल में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। मैं इतना डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ आपको। जो जर्नी रही है बहुत टफ रही है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट जर्नी कह सकते हैं इसको, बहुत ही एब्सर्ड जर्नी है। और चूंकि ये कला भी एब्सर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो मुझे लगता है इसलिए शायद उस कलाकार के साथ भी ऊपर वाला ना, गॉड जो है वो कुछ ज्यादा ही हथौड़ा मारता है कि हथौड़े से मार के देखें जरा कि कितना टिकने वाला है। तो अब ये है कि मैं टिक गया। तो टिकना तो खैर अपनी जगह है। दूसरे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों से कहना ये चाह रहा हूँ कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अब ये ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके ट्रेनिंग लें, या आप वहाँ पे जद्दोजहद करते रहें। ज़रूरी ये है कि आप किसी अच्छे गुरु, किसी अच्छे टीचर जो एक्टिंग का वर्कशॉप के माध्यम से वो एक्टिंग सिखा रहे हों या अपने ग्रुप में प्ले करा के सिखाते हों, तो ज़रूर वहाँ पे आप जो है एनरोल हो जाइए, वहाँ पे जाके सीखिए पहले। और सीखने के बाद फिर आप ये सोचिए, कम से कम मैं तो मानता हूँ कि मैं मतलब मेरी अगर आप एक्टिवली कहेंगे थिएटर से जुड़ा हो, तो 7 साल दिल्ली का एक्टिव थिएटर और उससे पहले मुजफ्फरपुर में 3-4 साल, तो 10-11 साल तो वहाँ हो गया। और मुंबई में भी लगातार मैं थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ, अपने ग्रुप के अंडर में वर्कशॉप करना। एक प्ले मैंने किया था आधी रात के बाद, नंदपंत सर के साथ में मिलके, हाइव में उसका शो हुआ था बैंड्रा में। तो वो मैं लगातार कनेक्टेड हूँ कहीं ना कहीं। तो इसलिए थिएटर एक दो प्ले कर लेना, 1 साल कर लेना, 2 साल कर लेना, उसके बाद आप कहो कि मैं तो एक्टर बन गया, मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ एक्टर बन जाने के लिए, ऐसे नहीं होता है, यू नो। और मैं ये आपका अपना अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये मैं कोई बड़ा बोलापन नहीं कर रहा हूँ। मुझे अपने गुरुओं से जो सीखने को मिला है इतने सालों में, बहुत सारे गुरुओं से मुझे सीखने को मिला, मैंने सीखा है हर जगह। किसी बड़े इंस्टीट्यूट से मैं नहीं हूँ, लेकिन दिलीप शंकर जी का बहुत शुक्रगुजार, उत्पल कुमार जी का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा जीवन भर। दिल्ली थिएटर के जितने बड़े गुरु हैं, मोहन महर्षि, एम के रैना, वी के शर्मा, रुद्रदीप चक्रवर्ती, राष्ट्र नेवल, रंजीत कपूर, लुशिन दुबे, बबल सब्रवाल, इन सब लोगों के साथ में लगातार मैं थिएटर से जुड़ा रहा, रमा रहा। और काफ़ी जो है वो जद्दोजहद, दिल्ली दिल्ली का संघर्ष बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब था। मुंबई में तो जो फिल्मों की तरफ मैं आ गया, तो उसके बाद संघर्ष यहाँ भी अपना एक अलग अलग लेवल का संघर्ष है।
तो मैं बस यही कहना चाह रहा था कि आप लोग पहले ट्रेनिंग जरूर ले लें। अगर आपको, जैसे मैं स्वांगी के अंडर में अपना वर्कशॉप करता हूँ, तो अगर आपको मुझसे वर्कशॉप लेना है तो आप मेरे स्वांगी परफॉर्मर का जो पेज है वहाँ जाएंगे, वहाँ मैसेज करिए, मैं आपको मैसेज करूंगा। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में कुछ कुछ कर रहा हूँ पर्सनल लेवल पे, ग्रुप में तो वर्कशॉप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जल्दी ही मुझे लगता है ग्रुप में वर्कशॉप में प्लान करूंगा। तो आप लोग अगर वर्कशॉप करना चाहते हैं और मुंबई में हैं, पहले तो मुंबई में होना जरूरी है, लेकिन अभी अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हैं तो मुंबई से बाहर भी रह के मेरे साथ आप ऑनलाइन वर्कशॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं 1-to-1 करता हूँ, मतलब एक किसी के साथ 1-to-1 मैं ये वर्कशॉप कर रहा हूँ। जैसे भी भागलपुर से एक लड़का है जो मेरे साथ वर्कशॉप कर रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आप लोग हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं और वर्कशॉप पहले ट्रेनिंग जरूर ले लीजिए। आप मुझसे पूछेंगे कि महारानी में दिवाकर का जो किरदार है उसमें कैसे किया, सेट पे गया। दोस्तों सेट पे जाके कर लेने से नहीं होता है, मतलब मैं ये कहूँगा कि अपने जीवन का एक अनुभव है, मुझे लगता है जो आप शेयर करते हैं उस 5 मिनट के या 2 मिनट के सीन में, वो सिर्फ एक सीन नहीं होता, सिर्फ डायलॉग नहीं होता, पूरे जीवन का आपका निचोड़ होता है, मुझे ऐसा लगता है एक अभिनेता का। तो बाकी विशेष बातें होंगी फिर। आप लोग वर्कशॉप अगर आप चाहते हैं करना तो मेरे स्वांगी परफॉर्मर का पेज है, पंकज झा जो वेरीफाइड पेज है मेरा वेरीफाइड, वहाँ भी जाके आप मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद देखते हैं कैसे वर्कशॉप अगर प्लान होता है तो जाके जरूर सीखिए। पहले अभिनय क्राफ्ट है, उसको सीखना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और ट्रेनिंग के बाद ही एक अभिनेता लॉन्ग रन में जो है वो टिक सकता है और एक लंबी रेस का घोड़ा जिसको कहते हैं वो बन सकता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या, आप लोग ध्यान रखें अपना।